जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यानी शास्त्रों में जो लिखा है उस आचरण को छोड़कर के मनमाना आचरण करें और शास्त्रों के अनुसार मर्यादा बनाई थी भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, उनके रास्तों को छोड़कर कोई मनमाना आचरण करता है तो भगवान कह रहे हैं कि वह न तो सिद्धि को और न सुख को और न ही परम गति को प्राप्त हो सकता, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। अब सिद्धि से अभिप्राय ये नहीं है कि कोई भूतात्मिक शक्तियां पैदा कर ले। गीता जी उसको सिद्धि मानती है, किसको? अंतःकरण की शुद्धि को। जैसे हम कोई काम करके कहते हैं ना कि ये काम मेरा सिद्ध हो गया, सफल हो गया, तो सज्जनों सिद्धि तो वही है जो अंतःकरण की शुद्धि है। अगर अंतःकरण मैला रहा तो अन्य सिद्धियां कोई वैल्यू नहीं रखती, और सुख शांति को और परम गति को वो प्राप्त नहीं हो सकता जो मनमाना आचरण करता है। अब भगवान कह रहे हैं कि अतः तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अब कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्रों को प्रमाण समझना चाहिए। और शास्त्र कौन है? वेद, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता। कुछ मनगढ़ंत कलयुग में शास्त्र बनाए पड़े, वो नहीं, भगवान की जो वाणी है वो ही सत्य है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। हम सभी को इस शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने चाहिए, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्थात हमें भी निर्देश दे रहे हैं। अब इतना सुनने के बाद में अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण, शास्त्र विधि का त्याग करके जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं का पूजन करते हैं उनकी निष्ठा कौन सी है? सात्विक है, राजसी है कि तामसी है? शास्त्र विद्या में यानी वेद, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता में केवल मुक्ति की बात कही और परमात्मा के बारे में, अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है। अन्य देवी देवताओं का कोई वर्णन नहीं है। अलग अलग योनियां जरूर है। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि फिर जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके देवताओं का पूजन करते हैं उसकी निष्ठा कौन सी है? सात्विक, राजसी या तामसी?